हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान रो रहा है, क्यों? क्योंकि टर्की के ड्रोन जो है वो हिरॉन के सामने एक खिलौना है। यूनिस अब चीखेगा भैया, चीखता रहे। पहले क्या सोच रहा था कि या टर्की से लाकर ड्रोन इंडिया को धमका देगा या डरा देगा। अपनी तुम देखो तो सही, साइज क्या है, अपनी हिस्ट्री देखो, अपना तुम देखो तुम्हारा जीडीपी क्या है, तुम कितना इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो। अब ये चाइना के बलबूते पे शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो शेर चाइना ना, वो तुमको चूहा समझ के अभी खा जाएगा। तुम थोड़ी और देर वेट करो, तुम्हें खा के निगल जाएगा, चबाएगा भी नहीं। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दो चैनल्स लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ये वो लावा है जो पक रहा था, ये वो चीज है जो प्रेशर कुकर में बन रही थी। इंडिया के पास जो हिरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है। तुर्की मारो चीखे, अभी तो कम बड़ी हैं। तैयार किया है, देखते जाओ। वो है TB2 बेरख्तार। इंडिया देखें, ये ड्रोन तो उड़ा सकता है। ये जो जिसे बोलते हैं बेरख्तार TB2 ड्रोन जो हैं, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। हम इन्हें बताते हैं कि मंदिर किस तरह से तोड़े जाते हैं। इंडिया जो है वो जारी बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। ए से लेके जेड तक बांग्लादेश के पास तो क्या था, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। दुनिया के 145 देशों में बांग्लादेश की जो मिलिट्री रैंकिंग है वो 37 है, 37वीं, और भारत की चौथी है। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है, इंडिया सही हो आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हारे पास इतनी तो मिलिट्री बांग्लादेश में इतनी अकल नहीं थी? पंगा किससे ले रहे हो? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के आपका स्वागत फू में आ गया। नई दिल्ली के साथ तनाव के पाकिस्तान बीच ने उसको चढ़ाया बांग्लादेश ऊपर, ने वो अब कहता भारत के हाँ। खिलाफ खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने तुर्की के खरीदे बायरकार TB2 ड्रोन को भारत की सीमा पर तैनात कर दिया है। तुर्की का ये जासूसी ड्रोन अब भारतीय सीमा पर नजर रख रहा है। बांग्लादेश के जासूसी इस करने कदम के के लिए बाद भारत इंडिया से। अलर्ट मोड में है और उसने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सेना ने सीमा के करीब बायरकार TB2 ड्रोन की तैनाती की रिपोर्ट की पुष्टि की है। बांग्लादेश के TB2 ड्रोन तैनाती को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और ताजा तैनाती का बारीकी से आकलन किया जा रहा है। इसके जवाब में अब भारत ने इजराइल से खरीदे हेरॉन TP ड्रोन को बांग्लादेश की सीमा पर तैनात कर दिया है। यह हिम्मत ही ड्रोन कैसी हुई तुर्की के बांग्लादेश ड्रोन की का ये करते आकार हुए? है डरना और चाहिए था काफी उसे पावरफुल माना जा रहा है कि पंगा ना ले। चर्चा करा है कि तुर्की का ड्रोन इजराइल के ड्रोन सामने कुछ भी नहीं। भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कुछ ही समय में बांग्लादेश को छड़ी का दूध याद दिला सकते हैं। इंडिया के पास दिला जो दो ये हिरॉन दूध TP याद। ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो ओवर स्मार्ट मत बनो, तुम ही ने भड़काया बांग्लादेश को। अब ये जो तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। बड़े बोल रहे हो इंडिया इंडिया बड़ा ताकतवर। MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? तुम्हारे लिए। चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए इंटरनेशनल समंदरों के लिए भी खरीदे। अभी जब ये ड्रोन ये जो डील मैच्योर हो रही थी तो बीच में थोड़ा सा मसला पड़ा था आफ्टर द पन्नू इंसिडेंट, लेकिन ये चीज़ सामने आई है। अच्छा, आप देखें, एक चीज़ है, जिन लोगों ने भी ये प्लान किया कि शेख हसीना वाजिद को पीछे हटाएं, तो तुमने किया, पाकिस्तान के साथ है। और फोर्स आएगी, चालू वो जो भी फोर्स हो, वो यूनस हो कोई और हो, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम कैसे चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जारी बात है, इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया बांग्लादेश। इंडिया के लिए बांग्लादेश एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है। अच्छा, ठीक है जी। किसने खोला अब इसको? ये कैसा चैलेंज है, क्या इससे होगा,
ये चालू। सारी बात है, इसको हम डिस्कस जरूर करते रहेंगे और बात भी होगी। पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे कि पाकिस्तान। तो ये एक मुश्किल है इंडिया के लिए। क्या मुश्किल है कि इंडिया देखें ये ड्रोन तो उड़ा इंडिया के सकता लिए है। मुश्किल है। ये जो जिसे बोलते हैं बैरख्तार TB2 ड्रोन जो हैं, ये 300 किलोमीटर 300 फ्लाई ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, मिसाइल स्पेस में लेके चले जा जाते सकते हैं। He has no और, idea what 300 kilometers is. जिसे वो कहते हैं स्पेस ना में कि जाते हैं मतलब। ये जो ऊपर वो- चले अबे जाते 300 मीटर बोल रहा होगा, 300 फीट बोल रहा होगा, किलोमीटर कहाँ से हो गया उसके 300? मुकाबले में तो 1/8 इसका वजन है। 300 किलोमीटर। और अब ये जो ड्रोन्स हैं जो लगाए उन्होंने स्पेस में जाते हैं। weapons भी कैरी करते हैं, हमले भी कर सकते हैं। सुनने में आया कि ये मॉडर्न टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन है कितने, 6 नहीं बोल रहे थे, 6 कितने थे, 6 7 जो कुछ, जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है ना। किसके पास ज्यादा 300 better किलोमीटर drones ऊपर हैं? जाते हैं। पता नहीं ऊपर बोलना चाहता है कि आगे जब बोलना चाहता है। Distance बोल रहा है। हो सकता है, क्या पता पागल है। ड्रोन डेवलपमेंट है वो भी, उसकी कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रही है, उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं। अभी मिड 2024 के अंदर इंडिया ने तकरीबन 2000 से 2500 ड्रोन जो है वो लिए हैं। ठीक है जी, तकरीबन 350 से 450 मिलियन डॉलर के। ये सारे कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सर्वेलेंस के लिए भी, टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की ये इंडिया की बहुत बड़ी एफर्ट है। और इसके ये जो स्वार्म ड्रोन्स हैं, ठीक है जी, ये जो कि ग्रुप्स की शक्ल में ऑपरेट करते हैं। ये जो स्वार्म ड्रोन्स की शक्ल हैं, में? ये कहा जाता है कि इंडिया की क्योंकि वो डिफेंस swarm है स्ट्रेटजी का भाई। इस वक्त की component झुंड में होते हैं। और ये जिसको drones इंग्लिश वाली आती है उसे बात पता चल मगर जाएगा बांग्लादेश swarm के का पास मतलब झुंड है। definitely नहीं है। इंडियन आर्मी जो है उसने ये जो फर्स्ट कहा जाता है कि अपनी जो हेट्रोजेनियस स्वार्म UAV सिस्टम जो डिप्लॉय किया था, ये बेसिकली इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस शो करने के लिए किया था एंड फॉर देयर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। इंडिया के स्वार्म ड्रोन्स को कहा जाता है कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव यूजेस के लिए हैं। अबे गधे, सारे ड्रोन्स कोई भी कंट्री लेगी वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव के लिए लेगी और क्या माल की करने बात। के तीसरा कोई ऑप्शन भी है लिए, क्या? लड्डू खाने के लिए लेगी। पागल आदमी। मुझे कहने का मतलब ड्रोन जो है ऑफेंसिव भी हो सकता है, डिफेंसिव भी हो हो सकता तो है। ही सकते हैं, तो हर क्या वेपन सकते ही हैं? ऑफेंसिव और कोई defensive ऑप्शन दोनों छोड़ी के है लिए। क्या? मतलब कहने का तो ये चीज यस हो सकती है, नो हो सकती है। पागल आदमी। यार, कमाल का बंदा है। कॉम्प्रिहेंशन में सब जीरो को जीरो मिलेगा। ये साले डुबाएंगे हमें उनकी भी। टीचरें रोती होंगी, ये क्या लिखता है भैया ऐसे। हद्दी है, इनकी टीचरें भी इन्हीं की तरह थी। बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन जीरो। हद्दी हो गई है। पर ये देख लो कि पाकिस्तान जिसको हम सोच रहे थे भिखारिस्तान बना हुआ है, कंगला हो रहा है, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, उस पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके इतना बड़ा ऑपरेशन अंदर ही अंदर किया कि बांग्लादेश के लोगों का दिमाग वो पता नहीं कितने टाइम से खराब कर रहा था। और अब वो सिचुएशन आ गई है कि बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान की सोच वाला बन गया है। वो भी यही कोशिश कर रहा है कि सारा ट्रेड रिलेशनशिप्स इंडिया से हम खत्म कर दें। अब जिस तरह पाकिस्तान ट्रेड खत्म करके रो रहा है, आटे के लिए रो रहा है, हर चीज महंगी वहां पे हो रही है, लोग वहां पे रो पिट रहे हैं, वैसे ही बांग्लादेश का हाल होने वाला है। वो बांग्लादेश जो इंडिया के साथ दोस्ती करके तरक्की कर रहा था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के डूबेगा। ऐसा डूबेगा जल्दी करे। कि जल्दी डूबे। अगर जिस तरह से इसने ये काम किया है, इस ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये पाकिस्तान ने तो अपना खेला कर दिया। वो तो दुखी थे, सड़ते थे बांग्लादेश से देखकर कि भैया ये बांग्लादेश कैसे तरक्की कर रहा है। एक तो हमसे अलग होके, हमसे लड़ के अलग हुआ, हमारी बल्कि बेइज्जती हुई कि भैया हम उस वॉर को हार गए। उसने तो अपना बदला ले लिया बांग्लादेश से, और ये पागल बांग्लादेश उससे हाथ मिला रहा है। और ऐसा हाथ मिलाया है कि उनको कहा है कि तुम्हें वीजा सिक्योरिटी चेक कोई पाकिस्तानी को करने की जरूरत नहीं, वैसे आ सकते हैं। क्यों? ताकि जिहादियां भर भर के आए इनके पास और कुछ भी लेके, मतलब जिस तरह से वेपन्स लेके आए और यहां पर बांग्लादेश के अंदर जो है वो गंद भर भर के बुला के ला रहे हैं। और ये सब तमाशा देख रहा है चाइना, क्योंकि अब धीरे धीरे बांग्लादेश इंडिया से ट्रेड कट करके कहां से माल लेगा, कहां से सब कुछ लेने का सोचा। उसको लगता है चाइना मेरी मदद करेगा। उसको ये नहीं पता, जैसे ही वो मालदीव्स के साथ हुआ था ना कि चाइना करेगा, वहां चाइना बोले मैं फोकट में कुछ नहीं करता, फिर वो मालदीव्स भागा आया इंडिया के पास। अभी इसको ये लग रहा है बाद में वो बोलेंगे हम फोकट में नहीं, एक हाथ दो एक हाथ लो, फिर इसका रोना निकलेगा।
तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।